हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हमारे जीवन में एक अच्छे मार्गदर्शक, एक दिशा सूचक और अच्छे गुरु की अति आवश्यकता है। और अगर हमें जीवन में अच्छा अगुवा मिल गया तो हमारा मंजिल पाना आसान हो जाता है। और अच्छा अगुवा वह है जो मंजिल को जानता है, स्वयं मंजिल की ओर जाता है और दूसरों को भी मंजिल दिखाता है। 21वां सामान्य सप्ताह 26 अगस्त 2024 सोमवार। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 5 तथा 11 और 12। संत मती का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्याएं 13 से 22 तक। अगवे मार्गदर्शक रेल की इंजन की तरह हैं। अगर इंजन ही पटरी से उतर जाए तो बाद बाकी सभी पटरी से उतर जाएंगे। इसलिए अच्छे अगुवा, अच्छे गुरु, अच्छे मार्गदर्शक जो आत्मापूर्ण हैं, चेतनशील हैं, उत्साही हैं, उनका होना अति आवश्यक है। आज हम इसके बारे में चिंतन करें। मनुष्य अपने आप में अधूरा है, अपूर्ण है और हमारी सारी तृष्णा, कामना और वासना ईश्वर को पाने की दिशा में, ईश्वर को पाने वाले मार्ग में एक भटकाव है। और कई बार यह देखने के लिए मिलता है कि अगुवे ही भटकने लगते हैं। और जब अगुवे ही भटक जाएं तो हम क्या कहेंगे? अंधेरी नगरी, चौपट राजा। आज का सुसमाचार ईश्वर के राज्य के मार्ग में अगुवाओं के द्वारा जो बाधाएं आती हैं उनकी बात कहता है। अच्छे माता पिता, अच्छे गुरुजन, अच्छे अगुवे हमारे जीवन के बड़े वरदान हैं जो हमारी मंजिल पाने में और मंजिल पाने को सुगम करने में बड़ी अच्छी बात निभाते हैं। लेकिन समय समय पर हमारे जीवन में अगुवाओं का संकट होता है, अच्छे अगुवा नहीं मिल पाते। ईसा कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य का दरवाज़ा बंद पड़ा है। अगुओं ने स्वर्ग के राज्य के दरवाजे को बंद कर दिया है। इसका मतलब क्या है? वे अप्रभावी हो गए हैं। मेरे लिए, बहुत सारे अगुवाओं के लिए चिंतन करने की बात है। होश में, चेतना में, प्रार्थना में अधिक समय बिताने की ज़रूरत है जिससे हम प्रभावी हो सकें। माता पिताओं के लिए, गुरुजनों के लिए, जो भी दूसरों को मार्ग दिखाते हैं, सभी के लिए ईसा ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आप याद करें संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 3 और पद संख्या 3 और उसके आगे ईसा ने निकोदिमुस से एक बात कही थी। निकोदिमुस इस्राएल के गुरु थे, महान गुरु। और उस गुरु के साथ ईसा बात कर रहे थे, यानी दो महान गुरु बात कर रहे थे। और ईसा निकोदिमुस से कहते हैं कि आप इस्राएल के गुरु हैं, फिर भी आप आत्मा में पुनर्जन्म की बात नहीं समझते। आप आत्मा में पुनर्जन्म की बात नहीं समझते। आप गुरु हैं। अगर गुरु ही नहीं समझेगा तो कैसे दूसरे समझेंगे? यही है कि अगुवाओं में प्रभाव नहीं रह जाता। अगुवाओं में भी अज्ञानता होता है, अगुवाओं में अहंकार होता है, अगर अगुवाओं में टकराव होता है, अंधविश्वास होता है। ईसा के समय भी गांव-गांव में, जगह जगह में गुरु थे, रबी थे, पर अप्रभावी थे। क्या बात थी कि हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि ईसा के पास लोग गिरे पड़ते थे। अगुवाओं की कमी नहीं थी,
लेकिन आत्मापूर्ण अगुवाओं की कमी थी, चेतनापूर्ण अगुवाओं की कमी थी, प्रार्थना करने वाले अगुवाओं की कमी थी, उत्साही कर्मठ अगुवाओं की कमी थी। ईश्वर के राज्य के प्रति उदासीन अगुवा भरे पड़े थे। इसलिए हमें आज प्रार्थना करने की ज़रूरत है। कई सारे धर्म के अगुवा उदासीन होते जा रहे हैं। कई सारे अगुवा निराश, कर्मकांडी, निरुत्साही और अंधविश्वासी होते जा रहे हैं। इसलिए फसल तो बहुत है, पर फसल को काटने वाले अगुवाई करने वाले कम हैं। आइए हम प्रार्थना करें। कुछ समय आप अपने अगुवाओं के लिए भी प्रार्थना करें, राष्ट्र के अगुवाओं के लिए, समाज के अगुवाओं के लिए, संस्था के अगुवाओं के लिए, अपने ही माता पिता गुरुजनों के लिए, कि प्रभु हमें प्रकाशित करे, हम पवित्र आत्मा द्वारा संचालित हों। और आप जिस स्तर पर भी लोगों की अगुवाई करते हैं, आप पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हों। आमीन।